चलिए बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग प्रश्नावली के सवालों पर चलते हैं और इसको हल करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए और इसमें क्या कहा जा रहा है इसको समझिए और हल करने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। भाई कोई स्कूल है, उसमें एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, 4 दिनों में कितने टिकट बेचे गए हमें वो संख्या बतानी। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं। देखिए हमें पहले दिन कितना टिकट बिका, 1094। लिखिए पहले दिन बिके टिकटों की संख्या, पहले दिन बिके टिकटों की संख्या टिकटों की संख्या। तो स्टूडेंट पहले दिन देखिए कितने टिकट बिके हैं, 1094। तो यहां पर लिख दीजिए 1094। और जो दूसरा दिन है, देखिए दूसरे दिन कितने टिकट बिके, 1812। लिखिए दूसरे दिन बिके टिकटों की संख्या कितनी है स्टूडेंट, 1812। तो ऐसे लिख दीजिए 1812। आगे देखिए फिर तीसरे दिन, तीसरे दिन भी तो भाई टिकट बिका। तीसरे दिन बिके टिकटों की संख्या। अब देखिए क्या हो गया, 2050। तो यहां पर आप लिख दीजिए 2050। अब अंतिम दिन कितने टिकट बिका, 2751। अंतिम दिन, चौथा दिन हमारा अंतिम दिन है। तो अंतिम दिन कितने टिकट बिके स्टूडेंट, 2751। तो आप यहां पर लिख दीजिए 2751। इतने टिकट प्रत्येक दिन बेचे गए। तो इन 4 दिनों में कुल बेचे गए टिकटों की संख्या बतानी, कुल कितना टिकट बिका स्टूडेंट। तो कुल कितना टिकट बिका इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखिए कुल बिके टिकटों की संख्या। तो स्टूडेंट कुल बिके टिकटों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, इन 4 दिनों में जितने भी टिकट बिके हैं सबको हम लोग जोड़ लेंगे। तो चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लीजिए 4 2 6 1 7। ठीक है भाई, चारों दिनों में जितने टिकट बिके हैं सबको जोड़ लेंगे तो हमें कुल कितने टिकट बिके ये मिल जाएगा। ठीक, तो ऐड करिए 4 2 6 1 7, फिर जोड़िए 9 1 10 5 15 5 20 के शून्य हासिल 2। 2 देखिए 2 में 0 जोड़ेंगे 2 8 10 और 10 7 17, 17 के 7 हासिल 1। 1 में हमने 1 जोड़ा 2, 1 3, 2 5, 2 7। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कुल कितने टिकट आ गए, 7707 टिकट। तो स्टूडेंट तो लिख दीजिए 7700 टिकट। लिखिए अतः कुल बिके टिकटों की संख्या, कुल बिके टिकटों की संख्या संख्या बराबर क्या की कितना है, 7700 टिकट। और हमने कैसे निकाला, इन सबको जब हमने जोड़ दिया तो हमें सभी टिकटों की संख्या मिल गई। ठीक है स्टूडेंट, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट ये रहा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न। आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए, इसमें क्या कहा जा रहा है इसको आप लोग हल करने का प्रयास कीजिए। इसमें देखिए शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। कोई शेखर नाम का एक व्यक्ति है जो अच्छा क्रिकेट खेलता है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। ठीक है, कितने रन बना चुका है, 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, लिख दीजिए अब तक बने रनों की संख्या,
बने रनों की संख्या। भाई अब तक उन्होंने कितना रन बनाया है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब तक बने रनों की संख्या कितना है, 6,980 रन है। और वह कितना रन बनाना चाहता है, वह 10,000 रन बनाना चाहता है। 10,000 रन पूरी करना चाहता है, पूरे करना चाहता है। तो स्टूडेंट अगर हम लोग यहां पर हमें क्या बताना है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है, लिखिए आवश्यक रनों की संख्या, आवश्यक रनों की संख्या। क्या हो जाएगी स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से समझिए। हमने कहा भाई आपके पास 20 रुपए हैं और आप चाहते हो कि आपके पास 50 रुपए पूरे हो जाए, ठीक है। भाई आपके पास समझिए, आपके पिताजी ने 20 रुपए आपको दिया, 20 रुपए आपके पास है। अब आप चाहते हो हमारा 50 रुपया पूरा हो जाए, तो इसके लिए आप अपने मम्मी से कुछ रुपए लेंगे 50 रुपए पूरा करने के लिए। भाई 20 रुपए में अपनी मम्मी से आप कुछ पैसे मांगेंगे 50 पूरा करने के लिए, तो आप कितने मांगेंगे, आप सोच करके बताइए। भाई हमें 50 पूरे करने हैं अपने को, हमारे पास 20 है, तो 50 में से हम 20 घटा देंगे, तो जो हम मम्मी से पैसा मांगेंगे उसकी संख्या क्या हो जाएगी, 30। ठीक इसी तरीके से ये 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो 10,000 में से जब हम लोग घटा देंगे किसको, 6,980 को, ठीक है, 6,980, तो हमें आवश्यक रनों की संख्या मिल जाएगी 6,980। ठीक है स्टूडेंट, आवश्यक रनों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें से घटा दीजिए और जो भी आएगा वही हमारी आवश्यक रनों की संख्या हो जाएगी। तो घटाइए, यहाँ पर हो जाएगा 0 और 10, यहाँ से भाई आप उधार लेकर के आएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, फिर उधार यहाँ पर लाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10। 10 में से आपने 8 घटाया तो आपके पास कितना आ गया, 2। अब यहाँ पर बचा कितना है, यहाँ पर 9 बचा है, 9 में से 9 घटा देंगे 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा, 9, और 9 में से आप 6 घटा देंगे 3 हो जाएगा। तो कितने रनों की उसको और आवश्यकता है, 3,020 रनों की आवश्यकता है, ठीक है। लिखिए अतः शेखर को 3,020 रन और चाहिए। कितना रन चाहिए स्टूडेंट, 3,020 रन। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट ये रहा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न, आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए। इसमें क्या कहा जा रहा है, सॉल्यूशन लिख दीजिए। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो स्टूडेंट आप लोग देखते होंगे चुनाव होता है। अब भाई कोई चुनाव हुआ और ये जो चुनाव हुआ इसमें दो लोग खड़े हुए, ठीक है भाई, चुनाव दो लोगों ने लड़ा। अब एक व्यक्ति था जो सफल हुआ और एक व्यक्ति था जो असफल हुआ, यानी कि वो चुनाव हार गया, ठीक है। अब सफल व्यक्ति को कितने मत मिले हैं, देखिए 5,77,500 मत मिले हैं। भाई ये सफल वाला है तो इसको 5,77,500 मत मिले हैं, और ये असफल वाला है, असफल वाला प्रतिद्वंद, असफल वाला प्रत्याशी है, और इनको 3,48,700 वोट मिले, मत मिले। अब बताइए ये कितने मतों से जीता। भाई इसका जितना मत ज्यादा होगा इससे, उतने ही मतों से तो जीतेगा। अब हम अगर इसमें से देखिए 5,77,500 में से 3,48,700 को घटा देंगे तो हमें सफल प्रत्याशी कितने मतों से चुनाव जीता वो हमें मिल जाएगा। चलिए लिखते हैं, सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किया गया मत, सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत
तो स्टूडेंट सफल प्रत्याशी ने कितना मत प्राप्त किया, लिख लीजिए 5,77,500 मत सफल प्रत्याशी ने प्राप्त किया। और उसका जो प्रतिद्वंदी था, ठीक है, उसके प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त मत कितना है स्टूडेंट, देखिए 3,48,700 है। 3,48,700 मत है। अब सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, सफल प्रत्याशी द्वारा कितने मतों से चुनाव जीता, तो उन मतों की संख्या निकालनी है सफल प्रत्याशी द्वारा जीते गए मतों की डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं जीते हुए मतों की संख्या, ठीक है। एक्स मतों से चुनाव जीत रहा है, एक्स नहीं मानेंगे, हम इसे डायरेक्टली हल कर लेंगे। ये जो सफल वाला स्टूडेंट जितना अधिक मत प्राप्त करेगा, ठीक है, ये सफल वाला व्यक्ति जितना अधिक मत प्राप्त करेगा इससे उतने ही मतों से जीतेगा, ठीक है। तो सफल प्रत्याशी ने कितना अधिक मत प्राप्त किया है अपने प्रतिद्वंदी से, हम लोग उस अधिक मत को निकाल लेते, ठीक है। सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त अधिक मत, कितना मत अधिक प्राप्त किया स्टूडेंट, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहीं पर हम लोग घटा लेते हैं, इसमें से इसको यहीं पर घटा लेते हैं, ठीक है। घटाइए तो यहां पर देखिए 3,48,000 कितना है, 700 है। तो घटाइए, जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। 5 में से 7 नहीं घटाएगा, यहाँ से उधार लेंगे 15 हो जाएगा, 15 में से 7 घटा देंगे क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर बचा 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 16, 16 में से 8 घटा देंगे 8। और यहाँ पर बचा कितना भाई, 16 में से हमने 8 घटाया 8 आ गया, तो यहाँ पर बचा 6, 6 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2, और 5 में से 3 घटाएंगे तो भी कितना आ जाएगा 2। तो 2,28,800 मत, ठीक है। ये जो सफल प्रत्याशी है 2,28,800 मत इसने ज्यादा प्राप्त किए, ठीक। तो लिखिए अतः सफल प्रत्याशी ने कितने मतों से चुनाव जीता, 2,28,800 मतों से चुनाव जीता, ठीक स्टूडेंट। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर होगा। यहाँ पर हमने आपको चीजों को समझाया और उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट ये रहा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग इसको पढ़िए और हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, कीर्ति बुक स्टोर ने, कोई बुक स्टोर है जिसका नाम कीर्ति है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में इतनी पुस्तकें बेची और इसी माह के दूसरे सप्ताह में, यही जो जून था उसमें दूसरे सप्ताह में इतनी पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई, हमें ये बताना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जून का जो प्रथम सप्ताह है, ठीक है, लिखिए प्रथम सप्ताह में पुस्तकों की कितनी बिक्री हुई, ठीक है, पुस्तकों की बिक्री। तो स्टूडेंट कितनी पुस्तकें बिकी, देखिए जून के प्रथम सप्ताह में कितने रुपए की, 2,85,891, 2,85,891
891 की पुस्तकें बिकी हैं, ठीक है। और जो दूसरा सप्ताह है, दूसरे सप्ताह में स्टूडेंट कितने पुस्तकों की बिक्री हुई आप देख करके बताइए। देखिए 4,768 पुस्तकें, तो 4,768 पुस्तकें। तो यहां से स्टूडेंट आप लोग एक सवाल का जवाब दे सकते हो। देखिए क्या कह रहा, दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, ठीक है, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो यहां से आप देख सकते हैं किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, दूसरे सप्ताह में। तो स्टूडेंट यहां से आप बता सकते हैं दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, कितनी अधिक हुई, जब इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न संख्या 1 का जवाब देते हैं। दोनों सप्ताहों में कुल बिक्री निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों सप्ताहों में कुल बिक्री। अब स्टूडेंट कुल बिक्री कैसे निकालेंगे आप बताइए, थोड़ा सा दिमाग यूज करिए। जैसे हमने कहा भाई आपके पापा ने आज आपको 2 रुपया दिया, कल आपको 20 रुपया दिया। हमने कहा भाई आपके पास कितने रुपए हो गए, तो आप क्या कहोगे, 2 में 20 को जोड़ लेंगे ना। ठीक यही बात यहां पर भी होगी। दोनों सप्ताहों में कुल बिक्री, तो दोनों सप्ताहों में कुल बिक्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इनको हम यहीं पर जोड़ लेते हैं। चलिए ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। एक में हमने 8 को जोड़ा तो 9 हो गया, और 9 में हमने 6 को जोड़ा 15, 15 के 5 हासिल 1, और 1 में हमने 8 जोड़ा 9, 7 16 के 6 हासिल 1, और 5 में हमने 1 जोड़ा हो गया क्या 6, और यहाँ से हो गया 8, और यहाँ से हो गया 2 4 6। तो कितने रुपए की पुस्तक की स्टूडेंट देखिए दोनों सप्ताहों में, 6,86,659 रुपए की। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो लिखिए दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, ठीक है। दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। और कितनी अधिक हुई, दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री कितनी हुई इसको निकालते हैं। सप्ताह में अधिक बिक्री, कितनी अधिक हुई हम लोग इसको निकालते हैं रुपए में। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमने कहा भाई आपको आज 10 रुपए मिले, आपके पापा ने दिया, कल आपको उन्होंने 20 रुपया दिया। अगर हम पूछें इन दोनों में से आपको किस दिन ज्यादा पैसे मिले, तो आप कहोगे दूसरे दिन। अब हमने कहा आपको कितना ज्यादा मिला, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें से इसको घटा दोगे ना। तो यही काम हम लोग इसमें से अब इसको घटा देंगे। तो घटा दीजिए, 4 लाख में से आपको 4,768 में से आपको घटाना है। चलिए घटा देते हैं, क्या घटाना है, 2,85,000, 2,85,891 को आप घटा दीजिए, और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 8 में से 1 घटाएंगे 7 हो जाएगा, 6 में से 9 घटाइए नहीं घटेगा, 16, 16 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 6 में से 8 नहीं घटेगा, 16 में से 8 गया 8। अब भाई देखिए यहाँ से हम उधार लेकर के आए, यहाँ था 10 हो गया था, अब यहाँ पर क्या हो गया 10। अब यहाँ से उधार यहाँ चला गया था, तो यहाँ पर बचा है 9, और 9 में से हमने 5 घटाया 4, 9 में से हमने 8 घटाया 1, और यहाँ पर बचा कितना 3, 3 में से हमने 2 घटाया 1। तो अब देखिए 1,14,877 रुपए की जो बिक्री है वो ज्यादा हुई थी, ठीक स्टूडेंट। तो लिख दीजिए, ये भी हमारा क्या हो गया आंसर है। तो कुल बिक्री हमने इतनी निकाली, दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, कितनी अधिक बिक्री हुई थी, 1,14,877 रुपए की। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो हमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या बनानी है, फिर सबसे छोटी संख्या बनानी है, फिर सबसे बड़ी छोटी संख्या का अंतर निकालना। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। लिखिए 6, 2, 7, 4, 3 से बनी बड़ी संख्या, से बनी बड़ी संख्या। तो स्टूडेंट आप लोग बताइए बड़ी संख्या आप कैसे बनाते हैं। देखिए बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ी इनमें से जो संख्या होगी उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ी देखिए क्या है, 7 है, तो 7 लिख दीजिए। फिर 7 के बाद कौन सी संख्या, देखिए 6 है, फिर हम 6 लिखेंगे। फिर 7 के बाद 6 हो गया, अब देखिए 4 है तो 4 लिख देंगे। फिर क्या है, देखिए 3 है, फिर 2 है, तो 3 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। देखिए ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब इसी से बनी छोटी संख्या क्या हो जाएगी। अब स्टूडेंट हमें छोटी संख्या बनानी है, तो छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले छोटे अंक को लिखेंगे। तो सबसे छोटा क्या है, 2 है, उसके बाद क्या है, 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है। तो ये हमारी छोटी संख्या बन गई। चलिए दोनों संख्याओं का अंतर लिख दीजिए। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर इस तरीके से लिखिए। सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, घटाना है। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो अंतर निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, इसको लिखिए 76,432 माइनस 23,467, तो 23,467 सॉल्व कर लीजिए। देखिए इस 2 में से 7 को घटाना है, 2 में से 7 नहीं घटेगा, तो यहाँ से उधार लाएंगे, यहाँ 12, 12 में से 7 घटाएंगे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, 2, 2 में से 6 नहीं घटेगा, तो उधार लेकर के आएंगे, हो जाएगा 12, 12 में से 6 घटाए हमने 6। अब यहाँ पर क्या बचा, 3, 3 में से 4 घटाइए, नहीं घटेगा, तो हो जाएगा 13, 13 में से हमने 4 घटाए 9, और यहाँ पर क्या बचा है 5, 5 में से 3 घटाए हमने 2, और 7 में से हमने 2 घटाए तो कितना आ गया, 5। तो इन उस स्टूडेंट अब आप बताइए हमारे पास क्या आ गया, 52,965, और यही हमारा क्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक मशीन औसतन एक दिन में कितने पेंच बनाती है, 2825। लिखिए एक दिन में बने पेंच की संख्या, एक दिन में बने पेंच की संख्या, और H2 क्या स्टूडेंट किस में दिया गया, औसतन है। ठीक है, औसतन है, औसतन एक दिन में कितना पेंच बन रहा है, 2825। अब देखिए जनवरी 2006 में उसने कितने पेंच बनाए, लिखिए जनवरी 2006 में बने पेंचों की संख्या, जनवरी 2006 में बने पेंचों की संख्या। स्टूडेंट अब आप बताइए हम कैसे निकालेंगे। एक दिन में 2825 पेंच बन रहा है, अब जनवरी 2006 में कितने पेंच बनेंगे। देखिए तो जनवरी में सबसे पहले आपको समझना होगा एक महीने में कितने दिन होते हैं। जो जनवरी हमारा ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो जब हम 2825 को मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से, 31 से क्यों, क्योंकि भैया जो जनवरी होता है इसमें अगर एक मंथ में दिनों की संख्या की बात करें तो 31 दिन होते हैं। ठीक है, और एक दिन में 2825 बन रहा है, तो 31 दिन में 31 गुणे 2825 बनेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए, 31 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हम आपको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं।
31 से मल्टीप्लाई करिए, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। आगे देखिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 8 24 के 4 हासिल 2 और 3 दूनी 6 1 7। ऐड कर लीजिए, यहाँ पर 5 आ गया 2 5 क्या हो जाएगा 7, और यहाँ से 8 7 15 के 5 हासिल 1 3 4 7। देखिए 3 क्यों लिया, यहाँ से हासिल इसमें जोड़ दिया और यहाँ पर आ गया 7। कितने पेज बने स्टूडेंट आप बताइए? 77,575। यहाँ पर कितना स्टूडेंट 3 8 24 के 4 हासिल 2 और 3 दूनी 6 2 8। यहाँ पर कितना होगा 8 होगा। देख लीजिए फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 8 24 के 4 हासिल 2 और 3 दूनी 6 2 8 होगा। ठीक है, यहाँ पर तो कितना बना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 87,575 पेज बने। ठीक है, 87,575 पेज बने। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे हमने 31 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि भैया जनवरी में 31 दिन का महीना होता है। ठीक है, तो जनवरी होता है 1 जनवरी में 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा पेंच आ गया और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक व्यापारी के पास कितना रुपया है, 78,592 थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया था। कितना रेडियो, 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया था। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 था, एक रेडियो 1200 का है। इस खरीदारी के पास उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। चलिए हम लोग सॉल्व लिख करते हैं इसको। तो व्यापारी के पास कितने रुपए, लिख लीजिए, व्यापारी के पास रुपए कितने रुपए हैं, 78,592 रुपए। रेडियो की संख्या कितनी है जिसका उसने ऑर्डर दिया, रेडियो की संख्या है 40। ठीक है, एक रेडियो की कीमत क्या है, एक रेडियो की कीमत क्या है स्टूडेंट, एक रेडियो की कीमत क्या है, एक रेडियो की कीमत है 1200 रुपए। ठीक स्टूडेंट, अब चलिए हम आपको यहां से समझाते हैं। भाई आप पेन वाली दुकान पर गए, आपके पापा ने आपको 100 रुपए दिया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे तो प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो आपके पिताजी ने आपको 100 रुपए दिया, आप दुकान पर पहुंचे, आपने जब दुकानदार से पेन का कीमत पूछा तो उन्होंने 10 रुपए एक पेन की कीमत बता दी। ठीक है, एक पेन की कीमत 10 रुपए है, तो आपने 5 पेन खरीद लिया। ठीक है, आपने कितना पेन खरीदा, 5 पेन। तो भाई फिर आपको 10 10 10 10 यानी कि 5 बार पैसे देने पड़ेंगे। तो आप कैसे निकालोगे, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करके ना, तो आपका पेन कितने रुपए का हो जाएगा, 50 रुपए का। तो आपके पापा ने आपको 100 रुपए दिए थे, तो आपकी जेब में कितना है, 100 रुपए है। तो बचे पैसे कैसे निकालोगे आप बताइए। भाई इतना तो हमने खर्चा कर दिया, इतना हमने लिया था, तो जो लिया था खर्च करने वाला पैसा उसमें से घटा देंगे तो हमें बचे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बचा कितना, 100 में से 50 घटाएंगे तो 50। ठीक इसी तरीके से अब रेडियो की संख्या 40 है और एक रेडियो की कीमत 1200 है, तो कुल रेडियो की कीमत क्या हो जाएगी, कुल यानी कि 40 रेडियो की कीमत कितनी हो जाएगी, कुल रेडियो की कीमत बताइए स्टूडेंट क्या होगा। तो जैसे यहां पर आपको 10 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर आप 1200 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए, 12 चौके कितना हो जाता है, 48। यहां से 2 जीरो, यहां पर 1 जीरो, 3 जीरो लगा दीजिए। तो 48,000 रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। ठीक है भाई, रेडियो उन्होंने खरीदा, 48,000 खर्च हो गए। अब बचे पैसे निकालने हैं, तो शेष धनराशि लिख दीजिए, शेष धनराशि।
अब रेडियो जब खरीदेगा बंदा तो इतना खर्चा हो जाएगा ना, खर्चे आ गए, इतने खर्च किया। 48,000 खर्च करते हैं, शेष धनराशि क्या हो जाएगी, इसमें से घटाइए 78,592 माइनस 48,000। तो 48,000 क्यों घटा रहे, क्योंकि उन्होंने उतना खर्चा कर दिया। जैसे आपने 50 खर्चा किया था, आपके जेब में 100 था, तो बचे पैसे निकालने के लिए आपने क्या किए थे, 100 में से 50 घटा दिए थे। तो यहाँ पर घटाइए, यहाँ से 2 9 5, यहाँ पर देखिए 8 में से आपने 8 घटाया 0 हो गया, और 7 में से आपने 4 को घटाया तो 3 हो गया। तो आपके उसके पास कितना पैसा बचा, कितना रुपया बचा, 30,592 रुपये। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए। चलिए अब लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक विद्यार्थी ने 72 36 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। भाई 56 के बजाय 65 से गुणा कर दिया। अब जब 56 से गुणा करते तो कुछ कम आती, लेकिन जब 65 से गुणा कर दे तो कुछ वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, और दोनों के बीच का अंतर निकालने के लिए इस ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे। तो चलिए लिखते हैं, विद्यार्थी ने 72 36 को 56 के स्थान पर 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। ठीक है, हमें ये बताना है सही उत्तर से कितना अधिक था। ठीक है, सही उत्तर से अधिक कितना था, इसको हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं। देखिए अब आप जब 52 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 से, तो आपके पास कोई नंबर आएगी, बड़ी संख्या आएगी। 32 36 को आप मल्टीप्लाई करोगे 56 से स्टूडेंट, तो हमारे पास कोई संख्या आएगी, और फिर हमें देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें, कोई संख्या आ जाएगी। फिर इसी 72 36 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आप अलग अलग कर सकते हो। एक बार 72 36 को 56 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर पहले हम 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बड़ी वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, इस जो संख्या मिलेगी उसमें से घटाएंगे किसको, 72 36 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 56 से। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए स्टूडेंट स्टेप कम करना पड़े, इसलिए हम डायरेक्टली इसको हल कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 72 36 है, यहाँ पर भी 72 36 है, तो 72 36 हमने क्या कर लिया, कॉमन। अब यहाँ पर क्या बचा, देखिए यहाँ पर 65 है, और 65 माइनस 56, और 65 में से आप 56 को घटाइए, देखिए क्या आ जाएगा। भाई 65 में से 56 घटाइए ना, तो 15 में से 6 गया 9, और 5 में से 5 गया 0। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सही उत्तर से कितना अधिक था हमें मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करिए, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 3 27 5 32 के 2 हासिल 3, और 9 दूनी 18 3 21 के 1 हासिल 2, और 9 7 63 2 65। तो कितना स्टूडेंट अधिक था, 65 124 अधिक था। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग क्वेश्चन नंबर इस 9 को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, पढ़िए इसको। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। कोई कमीज है उसको सीना है, और सिलने में कितना कपड़ा लग रहा है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं, कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमें 2 मीटर एक कमीज सिलने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता है उसको लिख लेते हैं। एक कमीज सीने में आवश्यक कपड़ा। ठीक है, एक कमीज बनने में कितना कपड़ा लग रहा है, देखिए हमें दिया है 2 मीटर लग रहा है, और कितना लग रहा है, 15 सेंटीमीटर लग रहा है। 2 मीटर, देखिए 2 मीटर लग रहा है और 15 सेंटीमीटर लग रहा है। तो स्टूडेंट हम क्या करें, आप बताइए। इसको हम लोग सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लें। चलिए
तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। हमारा जो 1 मीटर, आप लोग जब कपड़ा खरीदने जाते होंगे तो 1 मीटर कपड़े में कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। हमारे पास 2 मीटर है तो 2 मीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा? 2 गुणे में 100 प्लस, देखिए यहाँ पर 15 सेंटीमीटर तो लिख दीजिए। अब हमारा पूरा कपड़ा सेंटीमीटर में आ गया तो 215 सेंटीमीटर। ठीक है, कपड़ा हमारा कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर। और 40 मीटर कपड़े में, तो कपड़ा कितना है? पूरा कपड़ा 40 मीटर है। कपड़ा कितना है? 40 मीटर है। तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट? 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करिए, 4 1 के 4 और 3 जीरो लगा दीजिए। तो हमारे पास कुल इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर कपड़ा है, 4000 सेंटीमीटर। क्या कहा जा रहा है? 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें सी जा सकती हैं? लिखिए, 40 मीटर कपड़े में सिली जाने वाले कमीजों की संख्या, सिली जाने वाली कमीजों की संख्या। तो स्टूडेंट इसको आप कैसे निकालोगे? देखिए, चलिए मैं आपको पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा दें और उसके बाद आप लोग इसको हल करोगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप समझिए, आपके पास क्या है? आपके पास 53 रुपया है। ठीक है, आपके पास 53 रुपए हैं और आपके पास 53 रुपए हैं। आप पेन लेने गए और एक पेन की कीमत कितना है? 10 रुपए। जैसे यहां पर देख रहे हैं, एक कमीज 215 सेंटीमीटर में बन रही है तो आपके पास 10 रुपए हैं। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप 53 रुपए में कितनी पेन खरीदेंगे और आपके पास कितना पैसा बचेगा, यही तो हम पूछ रहे हैं। तो आप इसके लिए क्या करोगे? यहाँ पर ये जो 53 है, 53 को भाग देंगे आप किससे? 10 से, तभी तो आप बता पाएंगे आप कितना पेन खरीदेंगे। तो 10 पचे कितना हो जाएगा? 50। और यहाँ से आप देख सकते हैं एक पेन की कीमत 10 रुपए है, आपके जेब में 53 रुपए हैं, तो आप 5 कलमें खरीदेंगे। ठीक है, कितनी कलमें खरीद पाओगे? 5 कलमें खरीदेंगे। और यहाँ पर देखिए शेष क्या बचा? 3। तो 3 किस में? रुपए में है। तो आपके पास 3 रुपया शेष बच जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अब हमारे पास पूरा कपड़ा कितना है? 40 मीटर, और 40 मीटर को हमने चेंज कर लिया है सेंटीमीटर में, तो 4000 सेंटीमीटर हो गया। और एक कमीज बनाने में 215 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है, तो 4000 सेंटीमीटर में कितने कपड़े बनेंगे? कितनी कमीजें बनेगी? अब हम लोग इसको निकालेंगे, तो भाग दीजिए अब। तो कितनी बार जाएगा? 215 दूनी 430 हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा। ठीक है, तो एक बार लेकर के जाइए। तो 215 एक के कितना हो जाए? भाग देना आप लोग जानते ही होंगे। तो 215 एक के 215 घटाइए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा 9, और 9 में से आप 1 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 8। तो यहाँ पर क्या बचा? 3, और 3 में से 2 घटा देंगे, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1। ठीक, चलिए अब यहाँ से आप 0 लिख लीजिए। अब कितनी बार भाग जाएगा इसके लिए हम चेक करते हैं। तो हमको दिख रहा है कि 2 8 16, 8 बार लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, 9 बार लेकर के जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 15 8 120 1900 लगभग आएगा। यहाँ पर देखिए 8 बार लेकर के जाइए, 8 पंचे 40 के शून्य हासिल 4, 8 1 के 8 4 12 के 2 हासिल कितना बचा? 1, और 8 दूनी 16 हासिल 1 17। ठीक है, जब हमने 215 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 बार जा रहा है तो 8 बार लेकर के जा रहे हैं, तो यहाँ पर 0 आ गया, 5 में से 2 गया 3, और 8 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 1। अब स्टूडेंट यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं? हमारे पास कितनी कमीजें बनेगी? 18 कमीजें बन रही हैं, और कपड़ा तो भैया सेंटीमीटर में यहाँ पर शेष बचा। कितना सेंटीमीटर बचा? 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचेगा। ठीक है, शेष कपड़ा कितना बचा है? 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचा है। और हम 130 को क्या लिख सकते हैं बताइए भैया? 100 + 30 लिख सकते हैं 130 को। और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? 1 मीटर। और यहाँ पर लिख दीजिए 30 सेंटीमीटर। कपड़ा कितना बचा? 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर कपड़ा बचा, और 18 कमीजें बनी। तो अब आप आंसर लिख दीजिए। लिखिए, 40 मीटर कपड़े में
मीटर कपड़े में 18 कमीजें बनेंगी। कितनी कमीज बनेगी स्टूडेंट? 18 कमीजें बनेंगी। और क्या होगा? 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। कपड़ा बच जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो इस तरीके से ये जो हमारा 9 नंबर था हमने इसको हल कर लिया है। चलिए हम लोग 10 नंबर पर चलते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 10 और आप इस क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। इसमें क्या कहा जा रहा है? दवाइयों को बक्सों में भरा गया है। भैया दवाइयां उनको बक्से में भरा जाना है और प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले सकती है, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? तो स्टूडेंट कोई वैन है और समझिए हमारी वैन की ट्रॉली है, ठीक है। इस ट्रॉली की क्षमता है कि ये 800 किलोग्राम से ज्यादा भार नहीं लेकर के जा पाएगी, 800 किलो से ज्यादा नहीं लाद पाएगी, ठीक है। इस पे और इस पे ऐसे ऐसे कुछ बक्से रखे गए हैं। आप लोग समझ लीजिए क्वेश्चन और आसानी से हल कर लेंगे। देखिए ऐसे कुछ बॉक्स रखे गए, डिब्बे रखे गए भैया, और ये जो डिब्बे हैं, एक डिब्बे का जो वजन है देखिए हमें दिया गया है। एक डिब्बे का वजन कितना है? 4 किलो और 500 ग्राम। 4 किलो 500 ग्राम है। तो चलिए जो जो दिया लिखते चलते हैं। ऐसे डिब्बे रखे गए हैं तो कितने डिब्बे इस पे रखे जा सकते हैं, मैं भी बताना है डिब्बों की संख्या। इस ट्रॉली पर कितने डिब्बे लादे जा सकते हैं? तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्रत्येक बॉक्स का भार हमें दिया है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। प्रत्येक बॉक्स का भार, तो स्टूडेंट प्रत्येक बॉक्स का भार देखिए क्या दिया गया है? 4 किलोग्राम 500 ग्राम दिया है। तो या तो आप इसको किलोग्राम में बदल लीजिए या तो आप ग्राम में बदल लीजिए। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम में दिया है, यहाँ पर 4 किलोग्राम है, यहाँ पर 500 ग्राम है। तो अगर आप समझिए दुकान पर गए, आपने 4 किलो 500 ग्राम सामान खरीदा, तो इसका मतलब क्या होता है? आपने 4.5 किलो 4.500 किलोग्राम आपने सामान खरीदा, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए भाई 4.5 किलो है, ऐसे लिख सकते हो आप कि नहीं लिख सकते? देखिए 4 सही 1/2 किलोग्राम आप लिख सकते हैं। जो हमारा 500 ग्राम था, इस 500 ग्राम को हमने किलो में बदल दिया तो आधा किलो हो गया। यहाँ पर 4 किलो पूरा हो गया। 4 किलो और आधा किलो कितना हो गया? 4.5 किलो। ऐसे आप समझिए। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए? 4.5 लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो लिख दीजिए। आगे देखिए यहाँ पर एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक भार लाद नहीं सकती, तो वैन की क्षमता क्या है? वैन की क्षमता 800 किलोग्राम की है। तो लादे जाने वाले बॉक्स की संख्या क्या हो जाएगी? बॉक्स की संख्या स्टूडेंट कैसे निकालेंगे? देखिए अब इसके लिए क्या करेंगे? इस 800 को भाग दे देंगे किससे? इस 4.5 से, ठीक है। तो आप 4.5 से भाग दे दीजिए। तो आप इसको कैसे भाग देंगे? देखिए तो चलिए हम लोग इसको भाग देते हैं। तो इसको आप लोग कुछ इस तरीके से लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप समझिए, ऐसे लिख सकते हैं ना। 800 बटे में 4.5, ये सब किलोग्राम में, ठीक है। अब ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप बताइए। कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया दशमलव हटाने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया? 45 हो गया। अब भाग दीजिए इसको, 5 से काट दीजिए तो देखिए कितना आ जाएगा? 5 से काटेंगे तो इसमें एक स्टूडेंट कुछ शेष भी बचेगा, तो इसलिए आप लोग इस तरीके से भाग दीजिए, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है।
45 को भाग देना है, आप 8000 को 45 से भाग देना है, ठीक है। तो इसको हम आपके लिए इस तरीके से लिख देते हैं। चलिए, आप भाग दे रहे हो 8000 को 45 से, इसमें कुछ शेष बचेगा। देखिए, एक बार जाएगा तो 45 एक के आप 45 लिख दीजिए, और 2 बार लेकर के जाएंगे 90 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार नहीं जा सकता, एक ही बार जाएगा। 10 में से 5 घटाइए 5 हो जाएगा। यहाँ पर 7 है, 7 में से हमने 4 घटाया 3 हो गया, 35 आ गया। यहाँ पर 0 आप राइट कर लीजिए। अब कितनी बार जाएगा? 4 7 28, 4 8 32, 7 बार जाएगा। 8 बार लेकर के जाओगे ज़्यादा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके लिखिए। 7 पचे 35 के 5 हासिल 4, और 7 चौक 28, 4 कितना हो जाएगा? 32। देखिए 325 आ गया। आप 8 बार लेकर के जाते ज़्यादा हो जाता। हमारे पास 325 आ गया है, लिख दीजिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 में से 5 घटाएंगे 5, और यहाँ पर क्या बचा है? 4। 4 में से आपने 2 घटाया 2, तो यहाँ पर आप 0 राइट कर लीजिए। और देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, और 7 चौक 28, 3 क्या होगा? 31 होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? 31। तो 10 में से हमने 5 घटाया 5 आ गया। यहाँ पर बचा है 4, 4 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 3, तो 350 आ गया। फिर देखिए कितनी बार जाएगा? 7 बार, ठीक है। तो 7 बार आप भाग लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 315। और यहाँ से आप लोग घटा लीजिए, तो 10 में से 5 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 5। और यहाँ पर देखिए 5 में से 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो हमारे पास इतना शेष बच गया, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि इस पर 177 बॉक्स ही लादे जा सकते हैं, ठीक है। कितने बॉक्स? 177 बॉक्स ही लादे जा सकते हैं। अब नहीं जाएगा तो बॉक्स तो हमारे 177 ही होंगे। लिखिए, अतः वैन पर लादे जाने वाले बॉक्सों की संख्या, स्टूडेंट में बॉक्सों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो 177 बॉक्स लादे जाएंगे, शेष जो हमारा बच रहा है, यानी कि वैन पे उतनी जगह खाली रह जाएगी, ठीक है। बॉक्स तो 177 ही आएंगे, तो 177 बॉक्स लादे जाएंगे। चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको पढ़िए। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। कितना है? 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। तो यहाँ पर आप लोग समझिए, स्थिति दिखा लीजिए। समझिए हमारा क्या है? स्टूडेंट है, हमारा बच्चा है, ये स्कूल जाता है और इसका स्कूल यहाँ पर कहीं है, ठीक है। बच्चे का स्कूल यहाँ पर कहीं ऐसे है, तो ये बच्चे का स्कूल है, ठीक है। अब इसके बीच की ये जो दूरी है, यहाँ पर ये दूरी कितना है? 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। 1 किलोमीटर है और 875 मीटर है। तो स्टूडेंट आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर किलोमीटर में भी है, मीटर में भी है। तो इसको या तो हम किलोमीटर में चेंज कर लें, या तो इसको हम मीटर में कर लें। तो इसको मीटर में कर लेते हैं। देखिए मीटर में क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पर 875 मीटर है, तो पूरा कितना हो जाएगा मीटर में? 1875 मीटर। आप जोड़ लीजिए, 1875 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिए अब आप इतना जितना दिया। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, यानी कि बच्चा यहाँ से गया, स्कूल यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो एक दिन में यह दूरी 2 बार तय की जा रही है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी, भैया एक दिन में गया, आया, 2 बार हो गया, ऐसे 6 दिन के लिए कितना बार तय करेगा दूरी? 12 बार, ठीक है। 12 बार हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसको हल करते हैं। आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। लिखिए, स्कूल और जो बच्चा है, बच्चे के घर के बीच की दूरी, स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी
के घर के बीच की दूरी कितना दिया गया स्टूडेंट? 1 किलोमीटर और क्या दिया गया है? 875 मीटर दिया गया। इसको हम लोग मीटर में चेंज करते हैं। देखिए मीटर में हम चेंज करेंगे क्या आएगा? 1875। 1 किलोमीटर हमारा 1000 मीटर के बराबर होता है और यहाँ से हमारे पास 875 मीटर है। तो लिख लीजिए क्या आ जाएगा? 1875 मीटर। अब देखिए प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। ये जो दूरी है बच्चा 2 बार तय कर रहा है। तो लिखिए 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी। एक दिन में 2 बार तय करता है। दो बार तय करता है बच्चा। एक दिन में वो दूरी 2 बार तय करता है, इसलिए 6 दिन में तय की गई दूरी, 6 दिन में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? देखिए एक दिन में 2 बार तय करता है तो 6 दिन में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? 2 गुणे 6। ठीक है, तो 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 गुणे 6 यानी कि 12 हो जाएगा। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1875 से। तो यहाँ पर आप 1875 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बताइए क्या हो जाएगा? 12 से मल्टीप्लाई करिए। 12 पंचे 60 के शून्य हासिल 6, 12 सते 84, 84 में 6 जोड़ोगे 90, 90 के शून्य हासिल 9, 12 अट्ठे 96 और 96 स्टूडेंट आप लोग 9 जोड़ोगे तो हो जाएगा 105 और 105 के यहाँ पर 5 हासिल 10, 12 के 12 और 12 में आप 10 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो 22,500 मीटर दूरी तय करेगा। अब इस मीटर दूरी को हम लोग किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 22,000। भाई 22,000 लिख सकते हैं ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, 22,000 और प्लस 500 मीटर लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए 1 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। देखिए जो हमारा 1000 मीटर होता है वो बराबर होता है 1 किलोमीटर के, और यहाँ पर 22,000 मीटर है तो 22,000 मीटर किसके बराबर हो जाएगा? 22 किलोमीटर के। ठीक है, और यहाँ पर ये 500 मीटर है तो लिख दीजिए 22 किलोमीटर और 500 मीटर की दूरी तय करेगा। छह दिन में कितनी दूरी तय करेगा? 22 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी बच्चा तय करेगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या कहा जा रहा है? एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिली दही है। ठीक है, 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास में इसे भरा जा सकता है? तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं। तो बर्तन में दही कितना है? बर्तन में दही कितना है? 4 लीटर है। ये देखिए लीटर में दिया है और ये 500 मिलीलीटर है। और इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए लीटर है, मिलीलीटर है, तो हम मिलीलीटर में ही चेंज कर लेते हैं। तो 1 लीटर स्टूडेंट हमारा 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिख लीजिए जो हमारा 1 लीटर होता है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 500 मिली है तो लिख दीजिए। अब सब हमारा मिलीलीटर में चेंज होगा। 4 1 के 4, यहाँ पर लिख दीजिए 4000 प्लस 500 तो कितना हो जाएगा? 4500 मिलीलीटर। अब जो दही थी बर्तन में, समझिए एक बड़ा सा बर्तन है और ये जो बर्तन है इस बर्तन में हमारे पास 4500 मिलीलीटर क्या है? दही है। ठीक है, अब एक बड़ा बर्तन है और हमने एक आगे देखिए 25 मिली धारिता वाले कितने ग्लास में से इसे भरा जा सकता है? तो
ऐसे हमने 25 ml वाले गिलास ले लिए, गिलास जानते हो आप लोग, गिलास लिया हमने और इसमें से दही निकाल के इसमें डालने लगे। तो ऐसे कितने गिलास भरे जा सकते हैं, हमें गिलासों की संख्या बतानी है। ठीक स्टूडेंट, ऐसे कितने गिलास भरे जा सकते हैं, हमें गिलासों की संख्या बतानी है। लिखिए 25 मिली धारिता वाले 25 मिली धारिता वाले भरे जा सकने वाले गिलासों की संख्या, भरे जा सकने वाले गिलासों की संख्या स्टूडेंट इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स, इसको हमने क्या किया, माना है। ठीक है, अब आगे देखिए, एक गिलास में 25 ml आ रहा है। ठीक है, और इसमें कितना है, 4500 ml है। तो हम मान रहे हैं एक्स गिलास में भरा जा रहा है, तो 25 गुणे एक्स हो जाएगा ना भाई। इसमें जो दही भरा गया, 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 जैसे हम कहते हैं ना, एक पेन की कीमत 10 रुपए, तो एक्स पेन की कीमत क्या हो जाएगी, 10 गुणे एक्स। तो इसी तरीके से देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, जो हमारा 25 गुणे में एक्स, भैया इन एक्स बर्तन, एक्स गिलासों में जितनी दही आएगी वो क्या हो जाएगा, 25 गुणे एक्स हो जाएगा। और इस बड़े वाले बर्तन में कितनी दही है ml में, 4500। तो यहां से एक्स का मान देखिए क्या हो जाएगा, 4500, और इस 25 को यहां पर भेजिए, बटे में आ जाएगा। तो हल कर लीजिए इसको, x इज इक्वल टू 4500 बटे में 25 है। यहीं पर इसको हम काट के लिख देते हैं। देखिए 25 से काटिए, तो इसको 25 से काटेंगे, 25 के 25, आप 5 से भी काट सकते हो। ठीक है, 25 के 25, 20 45, यहाँ से क्या बचेगा 20, और ये हो जाएगा 200। 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, 25 शून्य शून्य, 180 गिलास। तो स्टूडेंट गिलासों की संख्या क्या आ गई, 180। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगर आपको इस तरीके से भाग देने में थोड़ी सी कठिनाई आ रही हो, तो आप लोग ऐसे करना, और इसको आप अपने प्रीवियस मेथड से, जैसे आप लोग सॉल्व करते आए हैं, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तब भी कितना आ जाएगा, 180 आएगा, और ऐसे हमारा पूरा कट जाएगा। आप लोग हल कर लेना। ठीक है, हमने डायरेक्टली ऐसे आपकी समझने के लिए लिख दिया है। चलिए, तो इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारी प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली के सवालों को हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए हम लोग इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।